धर्मवीर भारती जी की कालजयी रचना है कनुप्रिया। कनु अर्थात कृष्ण की प्रिय राधा की अनुभूतियों की गाथा है। कनुप्रिया भी प्रलब्धा राधा का एकालाप है। यहाँ राधा कृष्ण को कहती है कि कैसे तुमने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व के बारे में समझाया और कैसे अर्जुन को तुम्हारे इन निरर्थक बातों में सार्थकता नजर आई और तुम्हारे द्वारा समझाए जाने पर वे कैसे महाभारत युद्ध करने को तैयार हो गए, जबकि मैं तो तुम्हारी वह बावरी सखी हूँ जिसने सदैव तुम में प्रेम ही पाया है और सदैव मुझे तुम्हारी बातों में प्रेम ही प्रेम झलकता है। तुम्हारे द्वारा बोले गए शब्द अगणित और संख्यातीत हैं कनु, लेकिन तुम्हारे हर शब्द में मुझे मैं ही मैं अर्थात राधन 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 ही सुनाई देता है। इसलिए मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है कि कुरुक्षेत्र में अर्जुन की जगह मैं हूँ और तुम्हारे द्वारा दिए गए गीता उपदेश को सुन रही हूँ। इस तरह से राधा अर्जुन की जगह स्वयं को कल्पना करते हुए कृष्ण से कहती है, पर इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे कनु? शब्द 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 मेरे लिए सब अर्थहीन है। यदि वे मेरे पास बैठकर मेरे रूखे कुंतलों में उंगलियां उलझाए हुए तुम्हारे कांपते अधरों से नहीं निकलते। शब्द शब्द शब्द, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, मैंने भी गली गली सुने हैं ये शब्द। अर्जुन ने चाहे इनमें कुछ भी पाया हो, मैं इन्हें सुनकर कुछ भी नहीं पाती प्रिय। सिर्फ राह में ठिठक कर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ जिनसे तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे। तुम्हारा सांवरा लहराता हुआ जिस्म, तुम्हारी किंचित मुड़ी हुई शंख ग्रीवा, तुम्हारी उठी हुई चंदन बाहें, तुम्हारी अपने में डूबी हुई अधखुरी दृष्टि, धीरे धीरे हिलते हुए होंठ। मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है और मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूँ और समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की है। लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है क्योंकि तुम्हारे द्वारा समझाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और सेनाएं स्तब्ध खड़ी हैं और इतिहास स्थगित हो गया है और तुम मुझे समझा रहे हो। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, शब्द 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 मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। मैं इन सब के परे अपलक तुम्हें देख रही हूँ, हर शब्द को अंजूरी बनाकर बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूँ और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म की एक एक मूर्छित संवेदन को धतका रहा है और तुम्हारे जादू भरे होठों से रजनीगंधा के फूलों की तरह टप टप शब्द झर रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व मुझ तक आते आते सब बदल गए हैं। मुझे सुन पड़ता है केवल राधन राधन राधन। शब्द शब्द शब्द, तुम्हारे शब्द अगणित हैं कनु, संख्यातीत, पर उनका अर्थ मात्र एक है, मैं, केवल मैं। फिर उन शब्दों से मुझे कोई इतिहास कैसे समझाओगे कनु? कनुप्रिया के इस गीत के माध्यम से धर्मवीर भारती जी जन जन को यह बताना चाहते हैं कि युद्ध किसी भी समय या किसी भी काल में हो, निरर्थक ही है। जीवन की सार्थकता तो केवल प्रेम में है। युद्ध कभी भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं, अपितु दुख का कारण है। जब धर्म युद्ध कहा जाने वाला महाभारत युद्ध ही अनुचित था, तो वर्तमान में जाति धर्म को लेकर होने वाले युद्ध तो निरर्थक हैं ही। धर्मवीर भारती जी ने अपने समय में होने वाले युद्ध के परिणाम से आहत होकर अंधा युग और कनुप्रिया की रचना की थी और कनुप्रिया के इस गीत के माध्यम से लोगों को प्रेम की सार्थकता को बता रहे हैं।